एडमिन में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो लेसन में ना हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिवाइज पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक रिवीजन लेसन बनाऊंगी जिसमें छोटे में ना पूरे समझा दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। थोड़ा सा ना पीछे से डिस्टर्बेंस, मेरे पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ बात कर रहे हैं। ठीक है, 5-10 मिनट में होपफुली उनकी बातचीत खत्म हो जाए, तब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पॉलिटिकल पार्टीज़, सबसे पहले वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए क्यों? पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? सबसे आसान तरीका होता है डेमोक्रेसी का, जो हमें दिख रहा है, जो विजिबल तरीका है सबसे आसान, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। इस चीज़ को दिमाग में रखना। ठीक है, मतलब हम डेमोक्रेसी कहते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। दिस इज समथिंग वी नो। बट पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत क्यों है? पॉलिटिकल पार्टी इज़ बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का जो सबसे आसानी से हमें दिखता है। डेमोक्रेसी है कैसे पता लगेगा? आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आपके पास चॉइसेस है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी होना उससे भी इम्पोर्टेंट होता है चॉइस का होना। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। उसके बाद बता रखा है सेम टाइम, जब विजिबिलिटी का मतलब पॉपुलैरिटी, मोस्ट पीपल बहुत क्रिटिकल होते हैं। जैसे तुम देखो, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, सबको पता होता है। चाय की दुकान पे बैठ के दो लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि वाई डू, हमें क्या सच में पॉलिटिकल पार्टी चाहिए? ठीक है, हम देखते हैं अब इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ से मार्क कर लो, ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में आते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, पावर में आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ये सेम पॉलिसी पे एग्री करते हैं। ठीक है, और प्रमोट करते हैं कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड का मतलब है एक साथ सबका विकास हो। सुना होगा तुमने, मोदी जी वाली बीजेपी पार्टी का है सबका साथ सबका विकास, है ना? तो पॉलिटिकल पार्टी को प्लीज़ 2-3 बार डेफिनेशन पढ़ना, और जब आप आंसर में लिखोगे ना, कुछ इसी प्रकार का आंसर लिखना। आई नो हम लोग आंसर खुद अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, पर अपनी लैंग्वेज में थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज भी इनकलकेट कर दो तो इट विल यील्ड समथिंग वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। देखो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे दिखा रखे है, वी वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट टाइम लाइक दिस। यहाँ पे दिखा रखा है कि देखो, ये आर के लक्ष्मण का कार्टून है। यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, द नेशन इन पेरिल। पेरिल होता है संकट में। ये सारे लीडर्स ऊपर अपने अपने मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि हमारे लीडर्स गए कहाँ। पार्टीज परसुएट करने की कोशिश करती है लोगों को अपनी बेटर पॉलिसीज़ के तहत। वो ट्राई करती है इम्प्लीमेंट करने की दीज पॉलिसी, और लोगों का सपोर्ट जीतने का भी पूरा ट्राई करती है। ये पार्टीज रिफ्लेक्ट करते हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन। पार्टीज दिखाते हैं कि कैसे पॉलिटिकली डिवाइडेड है सोसाइटी। पार्टीज बेसिकली, पार्टी से ना एक शब्द निकल के आया पार्टीसनशिप। पार्टी से एक शब्द निकल के आया पार्टीसनशिप। पार्टीसनशिप क्या होता है? अ पर्सन जो स्ट्रांगली कमिटेड होता है पार्टी के या ग्रुप ऑफ फैक्शन। पार्टीसनशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक साइड। एक पार्टी की साइड लेना, इसे पार्टीसनशिप कहा जाता है। मतलब हम पर्टिकुलर एक ही पार्टी की साइड ले रहे हैं। जैसे तुम बात करोगे तो कुछ लोग बिल्कुल बीजेपी सपोर्टर होते हैं, कुछ कांग्रेस सपोर्टर होते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी सपोर्टर होते हैं। तो आप जिस पार्टी को चूज़ करते हो, प्रेफरेंस देते हो, इसे पार्टीसनशिप कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। एक सबसे ऊपर आता है लीडर, उसके बाद उसके एक्टिव मेंबर और उसके फॉलोअर। फंक्शन देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन है। पहला, इंटर इलेक्शन कंटेस्ट करना, मतलब इलेक्शन लड़ना। डेमोक्रेसी में देखते हैं इलेक्शन मेनली लोग लड़ते हैं बाय सेटिंग अप पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करती है डिफरेंट तरीके से। ठीक है, इन सम कंट्री जैसे यूएसए हो गया, मेंबर्स एंड सपोर्टर ऑफ पार्टी चूज करते हैं अपने कैंडिडेट। ठीक है, नाउ मोर देन वन कंट्री, बहुत सारी लोग, अब बहुत सारी कंट्री पूरी दुनिया में ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम को फॉलो कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट। अब पहला काम क्या था? इलेक्शन कंटेस्ट करना। दूसरा काम क्या है? पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को आगे लाना, कि हम आएंगे। देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ आती है तो डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आती है। जैसे हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड वाला सिस्टम निकाला, 5 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी सबको, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं। तो ये सब पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम है। पॉलिटिकल पार्टी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर, और जो देश है इसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ के साथ साथ आगे जाता है।
Government is expected to base its policies in the line taken by the ruling party। तो टोटल जो पूरी गवर्नमेंट चलती है, जो पार्टी सत्ता में है, जो रूल कर रही है, उसके हिसाब से चलती है। पार्टीज ना एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है मेकिंग लॉज। हमारी कंट्री में क्या नियम कानून आने चाहिए, किसको कितना चालान लेना है, मास्क पहनना है, मास्क नहीं पहनना है, स्कूल में क्या होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो ये कंट्रीज़ के लिए लॉ भी बनाती है। पार्टीज फॉर्म एंड रन करके सरकार चलाती है, लीडर्स रिक्रूट करती है, उन्हें ट्रेन करती है और उन्हें मिनिस्टर बनाती है। तो मिनिस्टर ही फाइनली ऑफिसर्स के साथ मिलके पूरी सरकार चलाते हैं। फिर आता है पार्टीज ना, जो अब ऐसा नहीं है कि जो पार्टी सिर्फ जो रूलिंग है उसी का काम है, नहीं नहीं, ऑपोजिशन का काम भी ना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग ना हो, ऑपोजिशन समझ तो जो पार्टी जीती नहीं, जैसे अगर बीजेपी जीत गई तो बीजेपी रूलिंग पार्टी हुई, जो हार गई वो ऑपोजिशन हुई। ऑपोजिशन जैसे अभी ऑपोजिशन का है सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, इट इज़ ऑपोजिशन में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है हमारी कांग्रेस। याद करने वाली बात यह है कि रोल ऑफ ऑपोजिशन का क्या होता है, क्रिटिसाइज़ करना, सरकार की खामियां निकालना, सरकार पे नज़र रखना कि वो अपने हिसाब से कुछ भी ना करे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑपोजिशन का उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितना पॉलिटिकल पार्टी का होता है। लोगों के ओपिनियन शेप करती है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप और एक्सटेंशन आर द, अब देखो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक्सटेंशन होते हैं। प्रेशर ग्रुप ना सरकार पे डिफरेंट प्रकार का दबाव डालते हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है। जैसे फीमेल से रिलेटेड कोई प्रेशर ग्रुप है तो सरकार को बोलेगा कि आप ये सब चेंजेस लाओ हमारी कंट्री में फीमेल रिलेटेड लॉज के लिए। ऐसी हर चीज़ के अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। पार्टीज़ प्रोवाइड करती है लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी में आने के लिए और वेलफेयर स्कीम का एसेस करने में। पॉलिटिकल पार्टी का एक और ये भी रोल होता है, एसेस मतलब वहाँ तक पहुँचा जा सके, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है वहाँ तक आप पहुँच पाओ, आपको एसेसिबिलिटी हो। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने बोला कि राशन मिलेगा, अब राशन मिलने के लिए लोगों के पास शॉप तक उन्हें पता होना चाहिए शॉप कहाँ है, ठीक है। शॉप तक जाने का ज़रिया कौन सी शॉप है, ये सब की एसेसिबिलिटी भी तो गवर्नमेंट का काम है, इसलिए इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी एक बहुत रोल प्ले करती है। ये तो था कि क्या काम करती है। अब हम पढ़ते हैं हमें ज़रूरत ही क्यों है पॉलिटिकल पार्टी की। देखो ये जो है ना, देखो हमें पॉलिटिकल पार्टी इसलिए चाहिए क्योंकि ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, बट हम मॉडर्न डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हर कैंडिडेट इलेक्शन में विल बी इंडिपेंडेंट। अगर सोचो कोई पार्टी ही नहीं होगी, सब इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे, मैं खड़ी हो रही हूँ, तुम खड़े हो रहे हो, कोई हमारी पार्टी नहीं, तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं जीत गई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तुम दूसरे से जीत गए, हमारी विचारधारा ही नहीं मिल रही, हम आपस में ही लड़ने लग गए। तो पार्टी से क्या होता है, एक यूनिटी आती है, एक यूनिटी आती है, साथ में मिलके लोग चलते हैं। ओके, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन जैसे पंचायत में होते हैं, पंचायत में कोई पार्टी सिस्टम जनरली नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट कंटेस्ट वो पॉलिटिकल पार्टी सीधे इन्वॉल्व नहीं होती, बट उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे यही बता रखा है कि देखो हम इलेक्शन वगैरह जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बिलोंग नहीं कर रहा है लड़ तो वो भी इलेक्शन सकता है, बट ना अगर पार्टी होती है ना तो एक कॉमन थिंकिंग आती है, हम सब एक जैसा सोचते हैं, इसलिए वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। आगे देखो पॉलिटिकल पार्टी से ना इमरजेंस नई अच्छी डेमोक्रेसी देखने को मिली है जहाँ पे लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं, जहाँ पे लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी पार्टीज चाहिए। तो डेमोक्रेसी में जब ग्रुप ऑफ सिटीज़न कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। हमारे इंडिया में 750 से ऊपर रजिस्टर्ड पार्टी, कहाँ रजिस्टर कराओगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। बट सारी पार्टी जो होती है ना, सारी पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखो क्या क्राइटेरिया है एक पार्टी को नेशनल स्टेट पार्टी बनने का, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम एक पार्टी सिस्टम, जैसे हम इसमें चाइना का एग्जांपल दे रखा है कि क्लास 9 पे हमने पढ़ा था, चाइना में तो 1 पार्टी सिस्टम है, आप वोट दो, पर आपके पास ना ओवरऑल एक ही पार्टी है, ठीक है। तो अब क्या ही पॉइंट है वहाँ पे जाके इलेक्शन में वोट देने का जब आपके पास चॉइस ही नहीं है। तो सिमिलरली ये बता रहा है वी कैन नॉट कंसिडर 1 पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर चॉइस ही नहीं होगी तो सबको फेयर चांस नहीं मिलेगा। प्लस ये भी तो सोचो चॉइस है तो लोग क्या कर पा रहे हैं, लोगों के पास ऑप्शन है नहीं, और डर भी है एक सरकारों में, हम काम नहीं करेंगे तो सेकेंड पार्टी माइट गेट द चांस। तो इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जब एक से ज़्यादा पार्टी है।
अच्छा देखो यहाँ पे बता रखा है कुछ कंट्री में ना सिर्फ 2 ही मेन पार्टीज होती है, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, जहाँ पे 2 ही, या तो लेबर पार्टी आएगी, ठीक है, या फिर दूसरी वाली पार्टी आएगी, डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी। तो जब आपके पास सिर्फ 2 ही पार्टीज के बीच की चॉइस होती है, उसे 2 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 पार्टी सिस्टम कहा जाता है, जब आपके पास सिर्फ 2 ही चीज़ के बीच में चॉइसेस होती है। सेवरल पार्टीज जो होती है कंपीट करती है पावर में आने के लिए, ठीक है। दस इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या 2 पार्टी सिस्टम है? ये मत सोचना कि यस मैम हमारे पास सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही चॉइस है तो 2 पार्टी सिस्टम है। नहीं भाई, 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। आम आदमी पार्टी को भूल कैसे गए? ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जब 2 से ज़्यादा पार्टीज आए और डेमोक्रेसी में आके इलेक्शन लड़े। किसका बेटर है? बेस्ट आंसर इज दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। पार्टी सिस्टम इज समथिंग है जो कंट्री चूज़ करती है, ये इवॉल्व टाइम के साथ इवॉल्व होता है, ये चेंज नहीं कर सकते हम आसानी से। जैसे यूएसए यूके में अब 2 पार्टी सिस्टम है ना, तो यही रहेगा यार, इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नो सिस्टम इज़ आइडियल, इसमें बोला है कि ऐसा नहीं आप बोलोगे कि यूएसए का सिस्टम बेस्ट है और इंडिया का सिस्टम अच्छा नहीं है, इंडिया का सिस्टम बेस्ट है यूएसए का अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ऑन द कंट्री एंड क्या सर्कमस्टांसेस है, अपने आप में कोई भी पार्टी सिस्टम अच्छा हो सकता है, बट 1 पार्टी सिस्टम अच्छा नहीं होता है। अब आता है नेशनल पार्टीज। देखो डेमोक्रेसी जो कि फॉलो करती है फेडरल सिस्टम पूरी दुनिया में 10 टू 2 काइंड की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। पार्टी जिसमें ओनली 1 फेडरल यूनिट इज प्रेजेंट, ठीक है। ये 10 इंडिया के केस में देखो देर आर मेनी कंट्रीज विच आर कॉल्ड। अब एक नेशनल पार्टी जैसे पूरे नेशन के लिए जो पार्टी है उसे नेशनल पार्टी कहा जाता है, ठीक है। अब हर पार्टी को ना रजिस्टर करना है इलेक्शन कमीशन में। हर पार्टी को किस में जाके रजिस्टर करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। कमीशन सारे पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करती है। अगर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाके रजिस्टर कराया है तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे। पहला, आपको अपना यूनिक सिंबल मिलेगा, जो आपका सिंबल है वो आपका ही रहेगा, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। फिर ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट टू द पार्टी को, ओनली सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट जो उस पार्टी के होते हैं ना वही यूज़ कर सकते हैं उस इलेक्शन सिंबल को। पार्टी के पास प्रिविलेज होता है कुछ फैसिलिटीज़ का, ठीक है। दैट इज़ वाई उनको, इसलिए इन स्पेशल फैसिलिटीज़ के कारण पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ डिटेल क्राइटेरिया दे रखे हैं वोट्स के, सीट्स के, जो पर्टिकुलर फॉलो होंगे तभी वो रिकॉग्नाइज पार्टी होगी, ठीक है। अब देखो क्या क्या क्राइटेरिया है। पार्टी जो एटलीस्ट 6% टोटल वोट लोकसभा इलेक्शन में या फिर असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स के विन करे, या फिर एटलीस्ट 4 सीट लोकसभा में जीते, उसे नेशनल पार्टी कहा गया है। बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बताया गया है कि एक पार्टी नेशनल पार्टी कब होगी। देखो पहला क्राइटेरिया, या तो एटलीस्ट 6% वोट वो इलेक्शन में जीते लेजिस्लेटिव स्टेट के इलेक्शन में, या फिर दो सीट जीते स्टेट की पार्टी की तरह, 2 क्राइटेरिया हो गए, या फिर एटलीस्ट 6% उसे वोट मिले लोकसभा इलेक्शन में, तीसरा क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया और ये लास्ट वाला भी है, जो चारों फॉलो कर ले वो ही नेशनल पार्टी, यहाँ से यहाँ तक मार्क करके रखना। अब देखो, अब ये सारी पार्टीज़ है जो रिकॉग्नाइज्ड है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा आती है स्टेट पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ क्या होती है? हर स्टेट टू स्टेट वैरी करती है। ये पार्टीज़ की क्या खासियत है? हर स्टेट टू स्टेट वैरी करती है। ये पर्टिकुलर स्टेट में ही प्रोमिनेंट होती है, दूसरे स्टेट में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और ये जो फेमस वेस्ट बंगाल की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की, बीजू पटनायक की सरकार, जो पर्टिकुलर स्टेट में ही प्रेजेंट हो उनको कहा जाता है स्टेट पार्टीज़। दिखा रखा है कि रीजनल पार्टीज़ इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। जम्मू कश्मीर में है राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, सॉरी एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अब दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि रीजनल पार्टीज़ कहाँ कहाँ हैं। जनता दल और जनता लोक शांति पार्टी, राष्ट्रीय जनता बल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये सब बिहार में। तुम लोग ये लिस्ट पढ़ लेना,
आगे पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को चैलेंज क्या है। पहला देखो ना, अंदर ही अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती, किसी एक इंसान की चल रही है। पार्टी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक पूरी तरीके से रूल करेगा, नहीं नहीं, सबकी चलनी चाहिए, सबके ओपिनियन मैटर करते हैं, है तो डेमोक्रेसी ना। तो पहला चैलेंज तो यही है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अंदर ही अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। पार्टी अपने मेंबरशिप को रजिस्टर नहीं रख मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती, इंटरनल इलेक्शन नहीं होते एक ही, जैसे कांग्रेस का एग्जाम्पल देख लो, उसे तो नेपोटिज्म का एग्जाम्पल ही कहा जाता है कि एक ही इंसान की चले जा रही, राहुल गांधी गांधी परिवार की चलती है। दे डू नॉट हैव कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता needed to influence the decision, ठीक है। एज अ रिजल्ट द लीडर्स के पास ज़्यादा पावर है कंपेयर टू बाकी सारे लोग, ठीक है। तो पहला क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, बीच में डेमोक्रेसी का ना होना, ठीक है। सेकेंड चैलेंज जो है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब वही है कि जैसे पहले किसी की पार्टी थी, उसका बेटे ने आगे राज किया, उसके बेटे ने आगे राज किया, डायनेस्टी चले जा रही है इन लोगों की, दूसरे लोगों को ये मौका ही नहीं दे रहे हैं। Those who happen to be leader are in the position of unfair advantage, फेवर मिलता है उनको क्योंकि वो पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बाकी मेंबर्स के लिए तो अनफेयर है ना, क्यों जाना चाहेगा कोई ऐसी पार्टी में जहाँ पे उसको ऑप्शन ही नहीं मिल रहे कोई और। ये एक बैड है, ये ख़राब भी है फॉर पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस, ठीक है। और पॉपुलर सपोर्ट कम टू द पोजीशन ऑफ पावर, इनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है ना सपोर्ट है, जस्ट बिकॉज ये पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं ये पावर में आ जाते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। तीसरा चैलेंज है मनी एंड मसल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है उसकी चलती है, वो बड़े बड़े इलेक्शन करवा लेता है, इलेक्शन में फेवर्स दे लेता है इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे कैप्स बांट रहे हैं इलेक्शन में, देखो ना क्या क्या बंटने लग जाता है। तो जिसके पास पैसा है वो ये सब कर पाएगा। मान लो कोई गरीब इंसान खड़ा हो गया इलेक्शन में, तो उसके बारे में तो लोग जान ही नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है ना, नारे लगाने के लिए भी पैसे मिलते हैं, वो उनकी रैलियों में आने के भी पैसे दिए जाते हैं लोगों को। तो तीसरा चैलेंज तो यही है, मनी एंड मसल, जिसके पास पैसा है, जिसकी चलती है, रिच लोग, वो तो इलेक्शन लड़ भी लेते हैं, उनके बारे में जाना भी जाता है, जीत भी जाते हैं। जो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है वो नहीं जीत पाते। चौथा चैलेंज देखो पॉलिटिकल पार्टी का ये है, कोई चॉइस नहीं होती वोटर्स के पास। सारे वोटर्स जो होते हैं वो दो, या तो ये या वो। जैसे हम चाइना की बात करें, चाइना में तो और गया गुजरा केस है, वहाँ तो एक ही वन पार्टी सिस्टम में वोट करने भी जाएं तो किसको करें, एक ही तो पार्टी है। हमारी कंट्री में भी हम देखते हैं डिफरेंसेस है अमंग ऑल द मेजर पार्टीज। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज, उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। हम पहला क्या देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या क्या चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। पहला था इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, अंदर ही अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉपर मीटिंग्स नहीं करते हैं, बहुत बहुत टाइम तक मीटिंग यही नहीं हो रही है, एक बार इलेक्शन में जीत गए तो हो गया काम। नेक्स्ट उसके बाद आता है, एक मिनट को, उसके नेक्स्ट चैलेंज जो था वो था डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन होता है कि एक ही परिवार की चले जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मनी एंड मसल पावर, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जीत पा रहा है। चौथा है कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं हो रही है, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हमें भी कभी कभी लगता है ना यार, अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो क्या कांग्रेस ठीक है। तो ऐसा ये चॉइस ही नहीं है हमारे पास कोई ऑफर करने वाला है। चलो अब आगे देखते हैं क्या लास्ट टॉपिक है प्रॉबेबली कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कैसे करा जा सकता है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, अमेंड होता है, चेंज लाया गया था जिसने प्रिवेंट किया था MP MLAs को बार बार पार्टी चेंज करने में। पता क्या होता था पहले, जो पार्टी जीतने वाली होती थी ना, वो नेता अपनी पार्टी चेंज करके उस पार्टी के साइड चले जाता था, अगर वो हारने लग गए तो फिर चेंज कर देता था। तो इससे तो ये लोग आपस में पार्टियां चेंज करते रह जाएंगे, कुछ फ़ायदा तो हुआ ही नहीं ना। जो मतलब हम लोगों का क्या होगा, ये लोग अपनी सोचे जा रहे हैं। तो एक लॉ लेके आए जिसे बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ। उस लॉ का नाम क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई ऐसे फालतू में पार्टी चेंज करेगा उसे सस्पेंड ही कर दिया जाएगा। एक डिसिप्लिन लेके आए, एक नया कानून लेके आए जिसने बोला कि आप नहीं ऐसे पार्टी चेंज कर सकते एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। फिर उसके बाद और चेंजेस देखो क्या हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसने बोला है रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ मनी, कि जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करोगे, मान लो मैं खड़ी हो रही हूँ इलेक्शन में, तो मुझे एक एफिडेविट पास प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसमें बताऊंगी अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल, क्या मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या नहीं चल रहा है सिस्टम। और ये नया सिस्टम के पास ना, इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है पब्लिक को देने के लिए, बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो एक ये रूल तो बहुत बढ़िया बना है
कि अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो तो आपको ये सब बताना पड़ेगा जनता को। पर यार ये तो बताया ही नहीं कि चेक कौन करेगा। मान लो मैंने बता दिया सिर्फ मेरे पास इतनी सी प्रॉपर्टी, देयर इज़ नो वन टू चेक ना बाबा कि हाँ इसके पास सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी है। तो ये वाले पॉइंट में दोनों चीज़ें बता रखी है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था इट इज़ गुड, बट उसका एक ड्रॉबैक, उसका एक लूप होल भी है। फिर आता है इलेक्शन कमीशन ने पास करा एक ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना IT रिटर्न भरना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करना तो शुरू किया है, पर वो क्या करते हैं, पर इंटरनल डेमोक्रेसी अभी भी सही से नहीं है। नेक्स्ट देखो अब क्या करना चाहिए, ये तो वो है जो हो चुका है, जो पॉलिटिकल पार्टी इसको ठीक करने के लिए रिफॉर्म ला चुके हैं। इसके अलावा और क्या करना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। देखो लॉ शुड बी मेड, एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे इंटरनल अफेयर पॉलिटिकल पार्टी के मेंटेन करे। पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करे, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, ऐसा नहीं है कि इंसान की चले जा रही है। मैंडेटरी करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को मिनिमम नंबर ऑफ टिकट वुमेन कैंडिडेट, जैसे 1/3 टिकट्स तो फीमेल को 2 ही दो ताकि फीमेल लीडर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग, सरकार ना एक बजट सेट कर दे कि सरकार की तरफ से इतना पैसा मिलेगा, इसके ऊपर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और इसके ऊपर आपने लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यार देखो जो अमीर पार्टी होगी ज़्यादा पैसा लगाएगी और वो बट ऑब्वियस सी बात है वो जीत भी जाएगी, ठीक है। और देर आर 2 अदर वेज, और भी 2 तरीके हैं। एक पीपल का प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टी लोग ही अगर ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कौन सा लीडर आ रहा है, वो कितना ज़्यादा उसके पीछे क्रिमिनल चार्ज है, कितना ऑनेस्ट है, कैसा काम था, तो भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी को लगता है जो वो सपोर्ट लूज़ कर रही है तो उन्हें रिफॉर्म लाना पड़ता है, इसलिए लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लोगों को प्रेशर बनाना ज़रूरी है। सरकार को डर होगा कि वो नेक्स्ट टाइम नहीं जीतेगी तो सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी। पॉलिटिकल पार्टी इम्प्रूव कर सकती है दोज हु वांट टू ज्वाइन दिस पॉलिटिकल पार्टी। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड करती है कि लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है। जितना बढ़िया पार्टिसिपेशन होगा उतनी ही बढ़िया डेमोक्रेसी रहेगी। चलो इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।